अब मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं? संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर और लेखक के तौर पर। मेरे साथ राजीव बब्बर जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कुलदीप कुमार जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूं राजीव बब्बर जी के पास। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुलदीप जी कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ आपके पार्षदों पर हुआ और ये बीजेपी ने किया, आप कैसे जवाब देंगे उनके इस आरोप का? दीपक जी, पहले तो मैं आपकी जो बात आपने कही उसको क्लियर करना चाहता हूँ। आज जो चुनाव है ये किसी जोन का चुनाव नहीं था, इसलिए नॉमिनेटेड पार्षद ना तो वोट दे रहे थे ना हम वोट दिलवा रहे थे। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। इन्होंने क्लियरली सबके बीच में जो लोग चुनाव कराने के लिए आते हैं अधिकारी, उन्होंने वोट काउंट करके ये डिक्लेयर कर दिया कि 3 आम आदमी पार्टी के और 3 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीते हैं। मेयर को सिर्फ उसकी घोषणा करनी होती है, मेयर उसका चुनाव की काउंटिंग नहीं करती है। अब मेयर इनके जो शीर्ष नेता है उनके कहने पर अगर ये गुंडागर्दी करे और मेयर पद की गरिमा को इतने नीचे गिराए कि कैलकुलेटेड किए हुए वोट्स को डिस्क्वालीफाई करके ये कोशिश करे कि हमारा हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाए, तो पहली बात लोकतंत्र में, क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं या किसी से भी पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कल जो कहा था आज इन्होंने इसलिए माना क्योंकि इन्होंने सब लीगल ओपिनियन, कल ये कह रहे थे कि मोबाइल के साथ हम वोटिंग कराएंगे, इन्होंने 55 वोट मोबाइल के साथ कराए, गुंडागर्दी करी, यानी सीक्रेट वोट का अधिकार छीना। आज ये माने और इन्होंने सीक्रेट वोट का मानते हुए बिना मोबाइल के वोटिंग कराई, क्योंकि हम जो बात कह रहे थे वो ठीक बात कह रहे थे। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप नियमों का उल्लंघन करो, पर ये पहली बार हमने देखा निगम के अंदर जहां चुनाव करके काउंटिंग एजेंट्स ने काउंटिंग कर दी हो और वहां जिस आदमी ने डिक्लेयर करना हो वो कहे नहीं मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है और ये क्या कल्चर आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, गुंडा कल्चर, और इस तरीके की बेईमानी धांधली लोगों के सामने कैमरा के सामने कर रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी है ये बर्दाश्त नहीं होगी। और उसके बाद फिर पार्षद तैयार होके आते हैं टारगेट करके, कल भी महिला पार्षद के कपड़े फाड़ने की कोशिश करी एक महिला ने। तो ये जो सब इन्होंने वातावरण बनाया है, आज से पहले क्यों नहीं निगम में ये वातावरण? विजेंद्र गुप्ता ने बिल्कुल ठीक किया, ये वातावरण तभी बना क्योंकि आम आदमी पार्टी के अराजक तत्व पहली बार ही कॉर्पोरेशन में सत्ता में आए। मैं दोनों पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टी से, ये बीजेपी से भी मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी से। पहले कुलदीप कुमार जी 2 लाइन में जवाब दीजिएगा इसका, लंबा मत बोलिएगा। और राजीव बब्बर जी आपसे, क्या आप चुने गए पार्षदों को कोई ट्रेनिंग देते हैं कि मारपीट कैसे करना है? बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हो रहा है। यही सवाल कुलदीप जी आपसे और यही सवाल राजीव बब्बर जी आपसे। बताइए, देख रहा हूं मैं यहाँ पे तस्वीर है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो शाखा है ना, आरएसएस, जहां संगीत रागी जी जो बैठे हुए हैं वहां पे, और भाजपा में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस प्रकार से जाके सदन में लड़ाई करनी है, गुंडागर्दी करनी है, क्योंकि नंबर तो इनके पास है नहीं, नंबर तो इनके पास है नहीं। अगर नंबर होते तो बात नहीं होती। ये जो बात कर रहे हैं नियमों की, इन्होंने नॉमिनेट काउंसिल को वोट देने की बात करी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी शाखाओं में सिखाती है। हम आएंगे, बाकी मुद्दों पर आएंगे कुलदीप जी, एक एक करके बात करते हैं, ज्यादा बेहतर है। राजीव बब्बर जी, आप ट्रेनिंग देते हैं मारपीट की? क्योंकि दोनों तरफ से हो रही है, शानदार लात घुसे चल रहे हैं। किसी स्टंट फिल्म वाले इस दृश्य को चुरा लेंगे बहुत जल्दी, या कोई वेब सीरीज बन जाएगी। देखिए, इन्होंने कल भी पहले आकर मारपीट करने की कोशिश की, आज भी इन्होंने पहले आके मारपीट करने की कोशिश करी। जब मारपीट ये आके करेंगे तो उसका डिफेंस तो कोई ना कोई जरूर करेगा। तो ये वातावरण खराब करने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके ये जो पार्षद आज अभी भी आपके टीवी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये वही पार्षद है जिन्होंने झूठा प्लस्तर किया था टांग टूटने का। तो ये पूरा नाटकबाजी। जब ठीक है, अब मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ। संगीत रागी जी का नाम लिया गया। संगीत रागी जी, 30 सेकंड में आपको देता हूँ। कुलदीप जी ने आप पर आरोप लगाया था, उसके बाद में वापस आम आदमी पार्टी और उस पर जाऊंगा। दिखाइएगा कुलदीप जी, बहुत वक्त है हमारे पास, दिखाइएगा जो दिखाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दीपक जी, एमसीडी में पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी और 2 ही पार्टियां थी। आप कभी भी इस प्रकार की चीजें दोनों पार्टियों में देखी नहीं गई थी। ये अराजकता का बिहेवियर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आया है, और ये अराजक बिहेवियर आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। आपको ध्यान होगा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है वो जा कर के बिजली का तार काटता हो, गेट क्रैशिंग करता हो, हड़ताल पर बैठ जाता हो,
आप गली मोहल्ले में जा कर के धरने पर बैठ जाता हो, तो ये संस्कृति, अराजक संस्कृति जो है उसका नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल ने ही किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर आम आदमी पार्टी काम करती है। ठीक है। हमने देखा है, बस 10 सेकंड में खत्म करूंगा। वो कहते हैं कि लाठी डंडे, अरे भाई आपने तो पूरा खुली छूट शाहीन बाग वालों को दे दिया था दिल्ली दंगा करने के लिए। आपके कॉरपोरेटर और आपके विधायक जो है वो सरिया और क्या क्या बम, पेट्रोल बम अपने छतों पर रख करके पालने पोसने का काम तो दिल्ली में आपने किया है और उसी के सहारे आप इस दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। तो ये आत्ममंथन करने का समय है आपके लिए।